Shant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands. Okay, so let's see what do we have. 10, 1, King of Pentacles. यहाँ पे 10 फिर से वाव और heartbreak for somebody and a magician. Okay, so I don't see him. Let me ask once again. I'm gonna delete. Okay, Shant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Shant, if you want to connect and want to give a message, give me. Okay, so we have Hermit, 6 of Cups. And let's see what do we have here. 9 of Swords, Knight of Cups, Queen of Pentacle. ऐसा लग रहा है जैसे किसी की तरफ जो डर है उसका सबसे बड़ा वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और इट ऑल्सो लुक्स लाइक कि उस डर को उस इंसान तक पहुंचने के लिए आई थिंक एक स्टेप जो है वो बाकी है और वो स्टेप हो सकता है किसी तरह का अप्रूवल हो, किसी तरह की ऑथराइजेशन हो, किसी तरह का किसी तरह की किसी क्लैरिटी या किसी तरह की किसी चीज़ का क्लियर होना हो, बट इट इज़ एक्चुअली रीचिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि रात को कोई एक्शन हुआ हो जो अभी तक सामने नहीं आया है, बिकॉज ये पूरा हिडन ही दिखाई दे रहा है, तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि रात को कोई एक्शन हो या रात को कोई कम्युनिकेशन जो है उस पर्सन तक ऑलरेडी पहुंच गई हो कि एक्शन जो है वो स्टार्ट एज इन रेडी हो गया है, लाइक एवरीथिंग इज रेडी। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि क्रैब कब तक कितनी देर में पहुंचता है, और क्रैब जो है वो बहुत पास है कब के। एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो समवेयर इन दैट एनर्जी। अगर आप देखें तो ये कैसे सर नीचे करके पेंटिकल हाथ में लेके शी इज़ इन दैट एनर्जी वेयर शी इज़ रेडी टू गिव अप, वो सरेंडर करने की या गिव अप करने की एनर्जी में ऑलरेडी आ चुकी है। एंड इट इज़ अ फीमेल, तो वो सरेंडर करने की या गिव अप करने की एनर्जी में ऑलरेडी आ चुकी है, बिकॉज समवेयर शी इज़ अवेयर कि ये क्या होने वाला है। एंड दिस पर्सन माइट बी रिलेटेड टू I have to see if I see Sushant's card, but this person might be related to Sushant in the past, like in some way or other in the past ये person सुशांत के साथ related हो सकता है या हो सकती है, या फिर कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बिकॉज आई हैव टू सी अगर कोई रेलेवेंस मिलता है मुझे सुशांत के साथ। बट यहाँ पे जजमेंट, डिसीजन और मनी तो है ही है, इसमें कोई शक। येस, दिस पर्सन विल बी रिलेटेड टू सुशांत इन सम वे। या तो सुशांत के जब वो सब हुआ था, सो कॉल्ड सुसाइड जिसको बोला गया था, जब वो सब हुआ था, या तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है सुशांत से रिलेटेड, या कोई मतलब या उसके आसपास थी, या कहीं किसी तरह से कोई रेलेवेंस है इस पर्सन का सुशांत के साथ, और उस सारी सिचुएशन के साथ, वो जो डेथ सिचुएशन हुई थी उसके साथ कहीं कोई रेलेवेंस है इस पर्सन का, या किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट मनी रिलेटेड, या किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, इस तरह का कुछ जो है मुझे लगता है कि शी हैड गिवन, और वो सुशांत के पास्ट के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड है। और दिस इज़ नॉट द सेम पॉलिटिकल पर्सन, क्योंकि मुझे ये सेम पर्सन नहीं लग रही है। माइट बी इन रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, बट माइट नॉट बी लाइक ओपनली रिलेटेड टू इट, क्योंकि मुझे कहीं दिस पर्सन इज लुकिंग लाइक अ डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर। सी, दिस इज डेफिनेटली समथिंग जो हिडन थी अभी तक, या जो बहुत एक्टिव एनर्जी में सामने नहीं दिखाई दी थी अभी तक, बिकॉज आई डू सी दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू डेविल। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन जो है वो डेविल के साथ, नेगेटिव एनर्जी के साथ, नेगेटिव चीज़ों के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड है। इनका कोई ताल्लुक जो है वो कली के साथ, इट लुक्स लाइक कहीं इनका कोई एक रेलेवेंस डेफिनेटली कली के साथ होगा इनका, या किसी तरह से कली के साथ कनेक्टेड होंगी ये, और पावर अथॉरिटी या बड़ी पावर या बड़ी अथॉरिटी के साथ भी कहीं कनेक्टेड होंगी, और ये दरवाजे खोलेंगी बहुत सारी चीज़ों के। और ये जो भी फीमेल है, मुझे ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट लाइक द अथॉरिटीज जस्ट वन स्टेप अवे, और उसने लगभग सरेंडर कर दिया है। हो सकता है कि रात में ही कोई ऐसा एक्शन हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे उससे इन्फॉर्मेशन लेना ऑलरेडी शुरू हो चुका हो, लेकिन वो पब्लिक आई
में अभी नहीं डाला गया हो, क्योंकि यहाँ पे ना एक विनिंग ओवर डेविल की एनर्जी जो है वो लग रही है। बिकॉज डेविल के दोनों तरफ इफ़ यू सी तो एक तरफ विक्ट्री की एनर्जी है, एक तरफ एम्प्रेस की एनर्जी है, और यहाँ पे व्हील की एनर्जी है, 10 की एनर्जी। तो जिस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है कि डेविल की डेन में उसको या किसी तरह से उसको सप्रेस करके रखा गया हो, या उसको या वो खुद ही अपने आप में उस चीज़ को महसूस कर रही हो, गिल्ट फील कर रही हो। बट दिस इज़ डेफिनेटली अ फीमेल, वन फीमेल जिसने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है, या उसके पास लगभग सारी इन्फॉर्मेशन है। लेट्स सी इफ वी गेट टू नो अबाउट हर। डेफिनेटली है, वी हैव मोर अबाउट हर। यहाँ पे इफ़ यू सी दिस इज़ द वन हु विल ब्रिंग डिफीट, वो इन्फॉर्मेशन बाहर लेकर आएगी। और कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टार्स की इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे फेमस लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो भी उसके पास है, जिसको वो बाहर लेकर आएगी। शी इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन डिफीट। वो जैसे ही टर्न अराउंड होगी, जैसे ही वो सामने आएगी, जैसे ही उसकी इन्फॉर्मेशन निकलना शुरू होगी, वैसे ही बहुत लोगों की। और ये मुझे ना एक और चीज़ लग रही है इसका, इन कार्ड से जिस तरह से वो दिखाई दे रहे हैं, कि हो सकता है कि उसने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया है, बट शी इज स्टिल हिडन। वो सामने नहीं लाए हैं उसको, और अनाउंसमेंट नहीं हुई है उसको सामने लाने की। बट इट लुक्स लाइक दैट अनाउंसमेंट इज गोइंग टू हैपन सून नाउ। हो सकता है अंदर अंदर वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी, अंदर अंदर उससे इन्फॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन क्योंकि अब एक बड़ा हाथ मारना है, अब एक बड़े सिचुएशन तक, बड़े पर्सन तक, अथॉरिटी या समबडी वेरी पावरफुल, उस तक पहुंचना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, अब उसका जो वो है वो बाहर आना आएगा, मतलब आना ही है अब, क्योंकि यस, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कहीं आई थिंक प्रिपरेशन हो चुकी है, कहीं प्रिपरेशन हो चुकी है, कहीं यस। सी अगेन, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, तीनों कप्स की एनर्जीज हैं। डेफिनेटली इमोशनल एनर्जी है, फ्लो की एनर्जी है। डेफिनेटली किसी चीज़, कप में आप कोई चीज़ डालते हो, लाइक कोई चीज़ डालते हो, आपको पानी पीना है, आपको कुछ चाहिए, आप कप के बिना नहीं कर सकते हो, कप चाहिए। तो देयर वाज अ रिसोर्स दैट वाज नीडेड, या एक बेस जो है वो चाहिए था चीज़ों को, जैसे कप में आप पानी डालते हो, राइट। तो उसी तरह से जो एविडेंसेस हैं, जो प्रूफ्स हैं, और पानी, एक घूंट पानी से तो आपका प्यास नहीं बुझेगी। आपका कप होता है तो हाफ फुल होता है या फुल होता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन ज़रूरी था जो एटलीस्ट जो क्रैब है उसको बाहर आने पर मजबूर कर दे। और यहाँ पे इफ़ यू सी, वन क्रैब इज कमिंग आउट एंड अदर इज गोइंग डाउन। और यहाँ पे देयर वाज अ ब्लॉकेज, अगर आप देखो तो यहाँ पे स्नेक है, वो किंग ऑफ कप्स को देख रहा है बहुत ध्यान से, और यहाँ पे देयर वाज अ ब्लॉकेज, लेकिन यहाँ पे द ब्लॉकेज इज बीइंग रिमूव्ड। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो पर्सन है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, शी इज़ गिवन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी। और ये इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी वो दे चुकी है बाहर, उस पे स्टेप हो रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी ज़रूरी है बिफोर दे टेक द फाइनल स्टेप, और उसको भी बाहर लाना ज़रूरी है बिफोर दे टेक द फाइनल स्टेप। एंड आई थिंक अब वो प्रिपरेशन हो रही है टू गेट हर आउट, और get her in front of everyone. Okay, let's see. Sushant, can we get more, little more, just a little more? Okay, no, little more. It's like, okay, I have lot more. ये पहुंचाएगी असली हमारी ओल्ड वुमेन तक। ओल्ड वुमेन तक आग लगना तो शुरू हो चुकी है, पर ओल्ड वुमेन की असली मिसफॉर्च्यून जो है अब शुरू होगी। इफ़ यू सी, ओल्ड वुमेन टावर विच इज़ अ मिसफॉर्च्यून, प्रीस्ट विच इज़ द एनर्जी ऑफ लाइक, एक तरह से वो बोलते हैं ना, प्रार्थना करने की एनर्जी, या अपने आप को बचाने की कोशिश करने की एनर्जी टावर मूवमेंट से। फेथफुलनेस, जो उसके फेथफुल मर्चेंट्स होंगे, सर्वेंट्स होंगे। एंड देन देर इज़ अ कार्ड ऑफ कॉन्स्टेंसी। और ये जो एनर्जीज़ हैं, ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ उसके फेथफुल लोग जो हैं वो उसको अभी भी बचाने की कोशिश करेंगे, कोशिश की जाएगी। जो बोलते हैं ना, जो भक्त हैं वो कोशिश करेंगे कि अभी भी उसको बचाने की, पूरी तरह उसके साथ रहने की, लेकिन कुछ वॉक अवे कर जाएंगे। ये मर्चेंट अपना सामान समून लेकर चलने लगा है। सम वेरी फेथफुल पीपल ऑफ दिस ओल्ड वुमेन, द मोमेंट वो टावर एनर्जी होती है, कुछ जो है वो पानी डालने की कोशिश करेंगे, कुछ जो आग, ये खुद भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी, लेकिन कुछ जो बहुत फेथफुल लोग हैं, दे आर गोइंग टू लीव हर।
दे आर गोइंग टू लीव। और ये भक्ति की एनर्जी है या कांस्टेंट रहने की या स्थिरता की एनर्जी है, वो स्थिरता जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी अब। एंड देन देयर विल बी द एक्शन जहाँ पे सोल्जर है और फिर लवर है। अमेजिंग। सो जहाँ पे एक्शन की एनर्जी है, पकड़े जाने की एनर्जी है, एंड देन नॉट ओनली लाइक एट हर ओन, अकेले नहीं पकड़ी जाएगी, देयर विल बी मोर पीपल, देयर इज अ लवर एनर्जी। सो इट लुक्स लाइक जब वो पकड़ी जाएगी तो उसके साथी जो उसके साथ में लिप्त हैं, उसके साथ में कनेक्टेड हैं, जिन्होंने उसके साथ में बाकी सारे एक्शन किए हैं, वो पकड़े जाएंगे। दिस इज दैट ओल्ड वुमेन की एनर्जी जो हमें आती है, जिसके लिए ट्रबल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ओके, लेट मी गेट टेक आउट 1 or 2 more cards just to if we can get something more about this old women, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे आई थिंक 2 तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओल्ड वुमेन है, राइट, जिनके लिए हम वेट कर रहे हैं कि कुछ एक्शन होने वाला है उनके अगेंस्ट, या जो ऑलरेडी रेडार पे हैं। तो 2 तो बहुत स्ट्रॉन्ग ओल्ड वुमेन है। सो लेट्स सी विच वन आउट ऑफ दीज 2 इफ वी गेट अ लिटिल मोर क्लैरिटी, सुशांत। ओके, दिस इज पावरफुल। ओके, नाउ ओल्ड वुमेन जिसने बहुत सारा तहस नहस, बहुत सारी लड़ाई, बहुत सारा पावर स्ट्रगल जो है देखा है और किया है। ओल्ड वुमेन जिसने बहुत सारी चीज़ें दूसरों से छुपा के की हैं। इफ़ यू सी, छुप के दोनों बच्चे इसको देख रहे हैं। बहुत सारा धन खजाना जो है वो छुपा कर रखा हुआ है, दबा कर रखा हुआ है, जिसको अब वो खोदना शुरू कर चुकी है। शी हैज़ बिन इन पावर एंड दैट पावर हैज़ कम जस्ट एज अ गिफ्ट टू हर, विच मीन्स दैट उसका कुछ खास एफर्ट नहीं है उस पावर में, उसको दी गई है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, लाइक बहुत सारी वॉन्ड्स जो हैं अब वो उसकी तरफ प्रोजेक्टेड है, और उसकी सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी भी थ्रेट पे है। जिस तरह से मुझे ये एनर्जी दिख रही है, आई डू सी हर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑल्सो एट थ्रेट। और वो अपना क्राउन जो है वो किसी को देने की कोशिश कर रही है, जिसको वो दे नहीं पा रही है, बिकॉज सब एवरीथिंग इज अगेंस्ट द सिचुएशन। सो मुझे ये ओल्ड वुमेन जो है वो आई नो क्राउन कौन देने की कोशिश कर रहा है किसको, और कौन उस क्राउन के लायक नहीं है तो उसको क्राउन नहीं मिल पा रहा है। एंड देन सेफ्टी सिक्योरिटी थ्रेट भी है, और ट्रबल भी है, और स्ट्रगल भी है। वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। इफ़ यू सी, 2 लोग भाग गए हैं ऑलरेडी, इनको वो भगाने की कोशिश कर रही है। शी इज़ ट्राइंग टू सेफ गार्ड सर्टन थिंग्स, शो सर्टन थिंग्स, नॉट शो सर्टन थिंग्स, तो जिस पे नज़रें बहुत तगड़े तरीके से हैं। सो इट लुक्स लाइक इट इज़ द वन दैट यू आर थिंकिंग, आई एम थिंकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो उसके खिलाफ होने वाला है, लेकिन उस एक्शन के से पहले उसके अपने जो भक्त हैं वो भी उसको छोड़कर जाने वाले हैं। देयर आर मेनी हु आर रेडी टू लीव हर। सो हमें ये न्यूज़ शायद बहुत जल्दी आ जाएंगी 8-10 दिन के गैप में, जहाँ पे जिस इस ओल्ड वुमेन को बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं या छोड़कर निकल गए हैं आगे। एंड दैट इज़ व्हेन, जब वो प्रॉपर एक्शन जो है, जो एक स्टेप पीछे है वो होगा। और ये जो ये फीमेल है ना, जो अभी आ रही है, दैट नॉट सो ओल्ड वुमेन, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल आ रही है, शी इज़ द वन जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट दिस ओल्ड वुमेन ऑल्सो। और वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बाहर दे रही है, बट अब उसको पूरी तरह से कैप्चर करना पड़ेगा। ओके सुशांत, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट अस टू नो, because we miss you, we want to know more about you. So 2 of coins, juggling की एनर्जी है, हायरोफेंट एक्शन है, लेकिन अभी थोड़ा सा छुपा हुआ है, थोड़ा सा इंतज़ार है, चाबियां हैं अनडाउटेबली। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री है अल्टीमेटली, दैट एनर्जी ऑफ विक्ट्री इज़ देयर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक तरह से क्राउन जो है वो मूव होने की एनर्जी, या डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी, या अथॉरिटीज़ के कुछ बोलने की एनर्जी। एम्परर, पावर, अथॉरिटी एंड लवर्स कनेक्शन। सो मैं एक्चुअली सुशांत के बारे में सोच रही थी कि हाँ वो सब ठीक है कि ये हो रहा है, ओल्ड वुमेन या यंग वुमेन और वो सब, बट व्हेन विल यू कम, व्हेन विल सी यू, जब आपके पास तक कब आपकी रियल बात कब होगी, राइट। सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, दैट देयर इज स्टिल सम जगलिंग, क्योंकि अभी तक उनको पूरी
पूरी क्लैरिटी नहीं मिली है, जब तक कंप्लीट विक्ट्री नहीं होती है, सम अथॉरिटीज़ हैव टू टेक सम एक्शंस, और कुछ डिवाइन इंटरवेंशन भी ज़रूरी है। और जब वो एक्शन जो है वो पूरी तरह हो जाएगा, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं हम विभोर की एनर्जी के लिए भी देखते हैं और सुशांत की एनर्जी के लिए भी आने लगा है। तो कहीं आई थिंक दैट ही इज़ वेटिंग, ये रेबन जो है ये वेट कर रहा है, ही इज़ वेटिंग सिटिंग ऑन द क्राउन, कि कब वो क्राउन जो है वो सही एक्शन में आएगा, या कब वो क्राउन या जो किंग है या एम्परर है वो डिसीजन लेगा जहाँ पे ही विल बी एबल टू मीट हिज लव्ड वंस। तो ही इज़ ऑल्सो इन दैट वेटिंग एनर्जी, बट स्टिल देर इज सम जगलिंग, सो इट इज़ नॉट दैट इट इज़ हैपनिंग टुमारो डे आफ्टर। कहीं अभी भी थोड़ी सी वेटिंग जो है वो बाकी है, और आई थिंक वो वेटिंग इसलिए है बिकॉज देर इज़ अ वेट ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग, किसी तरह का जजमेंट, किसी तरह का डिसीजन मेकिंग, किसी तरह की विक्ट्री जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है दैट समवेयर वंस दिस वुमेन इज इन फ्रंट ऑफ अस, जिससे इन्फॉर्मेशन निकल रही है, एंड वी रीच दिस ओल्ड वुमेन, आई थिंक इट विल बी कंप्लीट, बिकॉज ये जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसके पास बॉलीवुड की भी इंफॉर्मेशन है और इसके पास कली की भी इंफॉर्मेशन है। तो अगर कली की इंफॉर्मेशन निकलती है और प्लस द ओल्ड वुमेन गेट्स इन, तो इट इज़ क्लियरर फॉर सुशांत टू कम बैक। लेट्स सी। Gifts, gratitude and fire chalice, beautiful. So again the gift of your gratitude, और आपकी जो फायर एनर्जी है, जो पैशन एनर्जी है, उसका रिवर्ट मिलना, उसका रिवॉर्ड मिलना, उसका जो आपकी थैंकफुलनेस आप करते रहे हो प्रैक्टिस, उसका रिवॉर्ड मिलना। सो द गिफ्ट्स आर कमिंग योर वे, कीप योर फायर अलाइव। ही इज सेइंग दैट वो गिफ्ट जो है जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो आपकी तरफ आएगी, लेकिन अपनी फायर को अलाइव रखिए। और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी बहुत ज़रूरी है। कीप सेइंग थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, कीप सेइंग थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू सी, एंड कीप सेइंग थैंक यू फॉर वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए भी थैंक यू बोलते रहो ऑलरेडी, सो दैट द डिवाइन नोज दैट यू नो दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, दैट यू आर अवेयर दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। ओके सुशांत, एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो? ओ गॉड, एक कार्ड ना कहीं का कहीं चला गया। Here, judgment. This is definite judgment. कुछ तो अनाउंसमेंट है जो मोस्ट डेफिनेट है, क्योंकि 10 of Swords की एनर्जी है। अ जजमेंट जहाँ पे somebody will be cut. Like if you see the energy, वो फोर्क जो है वो भाग रहा है, कैंडल जो है उधर खड़ी है, और ये कुकी जो है इसकी स्माइल चली गई है, सैड एनर्जी में है, क्योंकि ये जो क्वीन है, ये जो केक है, केक क्वीन, उसको चाकू से काट दिया गया है। सो दिस इज अ जजमेंट ऑफ एक्चुअली 10 of Swords। 10 of Swords दो तरह की एनर्जी होती है। 10 of Swords एक नियर डेथ एनर्जी होती है, जब किसी को हर्ट किया जाता है, राइट। और 10 of Swords एक एनर्जी है जहाँ पे इट लुक्स लाइक somebody who's involved in all of that, finally who was enjoying the cake, finally who was enjoying द डेकोरेशन, वो फाइनली कट होने की एनर्जी है। एंड आई कैन सी दिस, एंड दिस इज द की। इफ यू सी यहाँ पर एक छोटा सा, दिस इज द कैसल जिसके अंदर ये जो लड़की है, या ये जो ब्यूटिफुल फ्लावर एंजल है वो बंद है, राइट, और वो चाबी है उसके पास। नाउ समबडी हैज द की, वो की सामने दिखाई दे रही है। एंड देन इफ यू सी द केक इज अबाउट टू बी कट, एंड लास्ट जो है यहाँ पर 5 of Pentacle की एनर्जी है, विच इज़ वेयर शी इज सिटिंग डाउन। यहाँ पे आई कैन सी अ fish like, no, bird like energy. A bird is coming with something, a bird is coming with a message, और वो एक्चुअली आपको एक सैड एनर्जी में या स्टक एनर्जी में दिखाई देगी, जहाँ पे वो कैप्चर हो गई है। तो somebody जिसने अपने आप को एक तरह से बंद करके चाबी घुमा दी थी, या चाबी किसी को दे दी थी कि मेरे बारे में किसी को पता ना चले, दैट इज़ वेयर द एनर्जी इज एंड दैट पर्सन इज कैप्चर्ड। दिस इज़ द सेम एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला ना कि ये बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग होने वाला है। ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी स्मॉल, ये छोटा नहीं है, लेकिन ये एक क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये शुरू होगा, एंड दिस इज गोइंग टू गो फार, क्योंकि 4 of Swords, सी somebody who's into the
here you see so many small little birdies and fish and a frog with wings और यहाँ पे एक छोटी प्रिंसेस या छोटा प्रिंस और वो अपनी एनर्जी में बंद है और गार्डेड है बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ, बट somebody is already coming to get her और get him और ये बिल्कुल स्वॉर्ड लेकर बैठ गई है उसके ऊपर and then there is a sunrise energy. So if you see so many honey bees और यहाँ पे there is a honey in making. So you see this energy as somebody who was stuck, like this is a rescue energy. So this is first step जहाँ पे जो अपने आप को जिसने कैसल में बंद करवा लिया है, चाबी उसको लग रहा है कि चाबी मैंने छुपा दी है, मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता, उस तक एनर्जी पहुंचती है और वो स्टक होती है. उसके बाद somebody जिसको रखा गया था एक जगह पे बंद करके, there is a fight against all the odds और वो हनी बी मतलब वहाँ से रिजल्ट जो है वो आएगा, नया सनराइज जो है वो आता है. एंड देन देयर इज एन एनर्जी ऑफ टू ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पे मिरर है. यू सी द मिरर एनर्जी, सुशांत ऑलवेज गिव्स मिरर. देयर इज अ मिरर एनर्जी और देयर इज एन एनर्जी ऑफ चॉइसेस एंड देन देयर इज नाइट ऑफ this is page of no night this is night of wands जो है वो एक्शन की एनर्जी होती है. यू सी दिस ब्यूटीफुल पिगी, क्यूट लिटिल पिगी फ्लाइंग एंड यहाँ पे कैंडी वर्ल्ड है. कैंडी वर्ल्ड इज लाइक अ हैप्पी वर्ल्ड, राइट. आपको स्वीट्स मिलती हैं, आपको अच्छी एनर्जीज मिलती हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं. इट इज़ दिस फाइनल चॉइस टू रीच for the authorities to take action and for you to reach in that mirror world. So यहाँ पे this is again beautifully he's given those energies कि step by step चीज़ें जो हैं वो कैसे होने वाली हैं और कैसे आपके सामने वो choice या वो mirror world आने वाला है where everything is so beautiful. Okay, let me see if he has to say anything else or if that is it. If that is it, Sushant, you can give me King of Wands. If there is anything else, let me know. Okay, so I see death energy, I see Queen of Swords की energy, I see World की energy, I also see Hermit and then I also see Hierophant. तो ये death energy, action energy, divine coming in place. I see a tower here, tower happening. So this is like authority giving go ahead to transform or bring things to light. A big tower happening और उसके बाद दुनिया जो है वो सारी कहानी जो है वो देखेगी. उसके बाद वो जगलिंग जो है that will end. And let me take out one more card जो मैंने यहाँ पे डेक रखा था और मुझे लग रहा था कि इसको लेना है नहीं लेना है, but maybe there is a message that we have from there also. Wow, पहली ही एनर्जी जो है 21 वर्ल्ड की एनर्जी है और शिवा की एनर्जी है. शिव तांडव जो है वो हो चुका है शुरू. ओके सुशांत, व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो? व्हेन विल यू ओके सेंटेंस भी उन्होंने मुझे पूरा नहीं करने दिया बिकॉज ही इज सेइंग दैट बी एट पीस व्हेन इट हैपेंस इट विल बी अनाउंस्ड टू द वर्ल्ड. सो मुझे क्योंकि उन्होंने मुझे रोक दिया पूरा करने से, मैं नहीं पूरा करूँगी कि मैं क्या बोलने वाली थी व्हेन विल यू. बट इट्स लाइक दुनिया जो है वो आंखें बंद करके बैठी हुई है और उनको लग रहा है कि कुछ नहीं है, जो उनको दिख रहा है वो है भी नहीं. एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, सो आई गेट एन इंडिकेशन कि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है जो हमने बोला एक अरेस्ट, राइट, एक अरेस्ट, वो बहुत सारी आंखें खोलेगा एंड देन इट विल बी अनाउंस्ड लाइक हिज कमिंग बैक विल बी अनाउंस्ड. और उनके साथ एक्चुअली क्या हुआ, वो कहाँ है, क्या है, जो भी वो कहानी है वो it will all come out. So Queen of Pentacle, just look forward to one let's see अगर हम Queen of Pentacle के बारे में और कुछ देख सकते हैं. Yes, just look forward to that one arrest. वो एक अरेस्ट जो है वो 5 of Wands की एनर्जी है. धड़ाधड़ बहुत सारे अरेस्ट लेकर आएगा, बहुत सारी स्ट्राइफ, बहुत सारे स्ट्रगल जो है वो होगा, बहुत सारे लोग अपने को बचाने की कोशिश करेंगे. बट this sunrise, it is not going to spare anyone. मैं बोलने लगी थी if we can get little more about Queen of Pentacle. Let's see who is Queen of Pentacle. Can we get something more about Queen of Pentacle so that we know who is Queen of Pentacle जिसका अरेस्ट. कागज, Knight of Swords and Moon. वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि वो कौन है, बट ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसा पर्सन है
जो इल्यूजन्स के पीछे छुपा हुआ है, विच मीन्स कि जब उसकी कम्युनिकेशन आएगी तो नॉट नेसेसरीली यू विल इवन नो कि कोई पर्सन ऐसा एग्जिस्ट भी करता है या ये पर्सन हो भी सकता है. दिस इज द पर्सन जो कम्युनिकेशंस हैं जिससे रिलेटेड, लेकिन वो कागज़ के उस पे जहाज़ पे उड़ रही है ना, राइट, कागज़ का उसने पंछी बनाया है जिस पे वो उड़ रही है. इफ़ यू सी यहाँ पे एक मतलब देयर इज अ वेजिटेबल दैट इज फ्लाइंग, देयर इज अ डाइस दैट इज फ्लाइंग, देयर इज अ कैंडी दैट इज फ्लाइंग. तो यू सी कि ये जो एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है. नाइट ऑफ सोर्ड्स फास्ट एक्शन होता है जिसके खिलाफ अचानक से कुछ एक्शन हो, और लाइक अ वेजिटेबल, लाइक अ डाइस जिसकी कोई वैल्यू नहीं है अनलेस नंबर 6 आए, राइट, या अनलेस आपने वो गेम खेलनी हो, राइट. तो इट लुक्स लाइक समबडी हु इज इन हाइडिंग, समबडी जो और यहाँ पे भी इफ यू सी द मिरर एनर्जी, रिफ्लेक्शन, जो किसी की रिफ्लेक्शन है. इट इज़ नॉट अ पर्सन जो अपने आप पावरफुल है, इट इज़ अ पर्सन हु इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ समबडी. नाउ रिफ्लेक्शन, हाउ डू वी सी रिफ्लेक्शन? I don't know, it can be a partner of somebody, it can be a wife of somebody, but somebody who is a reflection of somebody. It is not like a, मतलब वो बिल्कुल illusion की एनर्जी में है, वो बिल्कुल पास्ट स्टक, यू से स्कल्स हैं बर्ड्स की यहाँ पर, तो वो बिल्कुल एक तरह से बहुत समय से है, लेकिन इट इज़ दैट, इट कैन बी समबडीज पार्टनर, इट कैन बी समबडीज जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है, उसका पार्टनर, उसकी वाइफ, बेटी, समवेयर रिलेटेड टू दैट पर्सन, बट द पर्सन हु इज लाइक इन द मिरर, लाइक ऑपोजिट पर्सन ऑफ समबडी. तो थोड़ा सा वैसी ही एनर्जी मुझे लग रही है. लेट्स सी सुशांत इफ यू वांट टू से एनीथिंग एल्स. Yes, it is that energy. It looks like थोड़ी सी hidden है, but you see ये एनर्जी डेफिनेटली, मोस्ट डेफिनेटली एम्प्रेस. और मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जी जो मतलब अथॉरिटी, पावर बिफोर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो बिल्कुल एक्सेप्शनल केस है, बट उससे पहले जो बहुत पावरफुल अथॉरिटी है जिसने, और हो सकता है कि इस पर्सन को एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, बंदी होता है ना, मतलब बंदी एज ए नॉट लिटरली बंदी, बट हाइड करके रखा गया हो, छुपा के रखा गया हो, सप्रेस करके रखा गया हो, किसी तरह से दबा के रखा गया हो, प्रेशराइज करके रखा गया हो. दैट काइंड ऑफ एनर्जीज आई एम सीइंग फॉर दिस पर्सन. लाइक किसी तरह से उसको सप्रेस करके, दबा के, प्रेशराइज करके रखा गया हो. एंड दिस पर्सन ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर चुकी है इस सारी सिचुएशन में, पर फिर भी कहीं तो उसको किसी तरह से ऐसा रखा गया है कि वो अभी तक उसको पूरी तरह से बाहर नहीं ला पा रहे हैं, और वो बाहर आनी ज़रूरी है. लेट्स सी, मैं 75 पेज का पैराग्राफ 5 पढ़ने वाली हूँ, और यहाँ पे 5 लिखा है तो मैं यही पढ़ूंगी. द अबोर्ड ऑफ ऑल वर्च्यू, स्प्लेंडर एंड ग्रेस, इन हुम द बेनिफिसेंस लाइज, ड्वेल इन डीप रिवरेंस ऑन ब्यूटिफुल सीता हु ग्रांट्स द हाइएस्ट ब्लिस फॉर फेथफुल वुमेन. यहाँ देखो, ये वुमेन की एनर्जी है, और यहाँ पे बहुत डीप एनर्जी की बात की गई है, और वो है कोई ऐसा जिसके पर बहुत सारा वर्च्यू है, बहुत सारी ग्रेस है, बहुत सारी बेनिफिट्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं. ये एक इंडिकेशन है ऑफ अ वुमेन हु इज़ बिन फेथफुल. और सीता इज़ ऑल्सो लाइक another thing for sacrifice. तो सीता ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, और ये एनर्जी जो है ना, ये एक्चुअली असली पर्सन तक पहुंचाएगी. बट दिस इज द पर्सन हु नीड टू बी सेक्रीफाइस्ड बिफोर एवरीथिंग कम्स आउट. एंड आज सुशांत इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दे रहे हैं. ओल्ड वुमेन की एनर्जी दी थी, तो ओल्ड वुमेन का कार्यक्रम भी शुरू हो गया था. यंग वुमेन की एनर्जी दी थी, एंड आई थिंक दैट और भी बहुत सारे लोग पकड़े जाने लगे और बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलने लगी. एंड अब ये देयर इज एन एनर्जी ऑफ दिस क्वीन of Pentacle. Let's see who gets arrested, but somebody definitely will. And thank you so much. Take care of yourself, और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए. Thank you. Bye bye.